बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो था वो आपके पास प्रिंटफ जो था वो आउटपुट फंक्शन था। ठीक है, आउटपुट फंक्शन में हमने प्रिंटफ पढ़ा था। ठीक है, तो अब इनपुट फंक्शन की बारी है। इनपुट फंक्शन में हम और भी बहुत सारे आउटपुट फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके प्रिंटफ के अलावा जो है वो पुट्स होता है जिसमें स्ट्रिंग रीड की जाती है, और उसके अलावा पुट सी एच या पुट CHAR पुट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है वो कैरेक्टर रीड किया जाता है। ठीक, और स्ट्रिंग एक से ज़्यादा लेटर्स में मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, जबकि जो आपके पास कैरेक्टर है उसको रीड करने के लिए सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, और वो सिंगल लेटर होता है। जस्ट एक लेटर जो है वो आप रीड करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको मैंने डिस्कस किया हुआ पिछले लेक्चर्स में। तो अब आज हम जो है वो इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट फंक्शंस भी आपके पास कॉमनली जो यूज़ होता है वो स्कैनफ है। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन हम पढ़ेंगे, और जो बाकी इनपुट फंक्शंस हैं वो भी आपको मैं बता दूंगी। जिस तरह से हमने आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए, इसी तरह से इनपुट फंक्शंस भी होते हैं स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए। आउटपुट फंक्शन जो है वो आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट एज इट इज़ अगर आपने प्रिंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वैल्यूज़ प्रिंट करवानी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन की सोल्यूशन आपको चाहिए हो तो उसको भी हम उसके लिए भी हम प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। और इनपुट फंक्शन में जो स्कैन एफ है, स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो हम वैल्यूज़ लेने के लिए, यूज़र जो है वो जब वैल्यू लेना चाहेगा, ठीक है, कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करना चाहेगा, तो उसके लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। आगे डिटेल हम पढ़ भी लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इनपुट के बारे में हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी। इनपुट क्या होता है, जिसमें जब हमने डाटा जो है वो देना होता है, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के ज़रिए से, जैसे कि आप माउस कह लो, जैसे कि आप कीबोर्ड कह लो, तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से जब हमने कोई डाटा उसको देना है कंप्यूटर को, तो वो इनपुट कहलाती है। ठीक है, और डाटा देने के लिए कंप्यूटर जब सी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है, उसमें प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए जो फंक्शंस यूज़ किए जाएंगे इनपुट फंक्शंस, ठीक है, तो वो इनपुट फंक्शंस कौन से होंगे, वो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो स्कैन एफ आपके पास इनपुट फंक्शन है। ठीक है, तो स्कैन एफ क्या होता है, अब ये जो आपके पास ब्रैकेट्स होती है ना, ये आपको बताती हैं कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, पीछे हमने प्रिंट एफ पढ़ा था, प्रिंट एफ में ये चीज़ थी, उसका मतलब था ये फंक्शन है। मेन में भी हमने पढ़ा था, तो मेन में भी हमने पढ़ा था, मेन में भी आगे ब्रैकेट्स थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेन भी एक फंक्शन है। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी तो आप समझ जाइएगा, चाहे वो आपके पास मतलब एम्प्टी है, या इसमें कोई ना कोई वैल्यू है, कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई फंक्शन है। पैरामीटर या आर्गुमेंट्स जो है वो पास भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और इसके पीछे वर्ड लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये इसकी रिटर्न जो है वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस जो हैं वो वैल्यू रिटर्न भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। ठीक, तो इनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आप पढ़ते रहेंगे। स्कैन एफ पे आते हैं। स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू गेट वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज को हासिल करना हो तो हम उसके लिए स्कैन एफ यूज करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो हम जब वैल्यू चाहते हैं कि कीबोर्ड से हम खुद वैल्यूज एंटर करें, पहले से गिवन ना हो, क्योंकि जब प्रोग्राम हम रन करेंगे तो डिफरेंट यूज़र जो है वो डिफरेंट वैल्यू एंटर करना चाहेगा। ठीक है, तो हम जनरल प्रोग्राम बना देते हैं कि कोई भी वैल्यू एंटर की जाए तो उसका आंसर जो है वो सही करेक्ट हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो स्कैन एफ यूज़ किया जाता है फंक्शन, ताकि कीबोर्ड से वैल्यूज़ को एंटर किया जाए। द वैल्यू इज इनपुट इनटू अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। किसी खास फॉर्मेट में वैल्यू जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई जाती है। ठीक है, अब नीचे आपके पास ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स आपके पास क्या है स्कैन एफ का, ये आपके पास है कि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, और इसके अलावा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो ये उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करेंगे। ठीक, अगर आपके पास जो आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे कॉमास की मदद से डिफ्रेंशिएट करेंगे। परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर के लिए यूज़ होता है,
तो वो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यहाँ यूज करेंगे। अगर फ्लोट है वो आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको तब भी क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो किस डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है। फ्लोट के लिए जो है वो परसेंटेज एफ यूज होती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल फ्लोट का एक उसका है तो उसके लिए डिफरेंट आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होंगे। जो पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो डिस्प्ले करेगा पहली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होगी उसके लिए होगा, ठीक है। और सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा वो सेकंड वैल्यू के लिए होगा, सेकंड वेरिएबल जो हमने यूज किया हुआ होगा यहाँ पे उसके लिए होगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल्स, दीज आर रिटन विद इन डबल कोट्स एंड विदाउट विद और विदाउट स्पेसेस। जो आपके पास डबल कोट्स हैं उसके अंदर आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देने होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डबल कोट्स मेंशन भी है। The list of variables consists of list of variables separated by commas. कॉमास की मदद से जो है वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स भी सेपरेट करेंगे कॉमा लगा के, फिर आगे आप जो है वो डबल कोट्स के बाहर वेरिएबल्स लिखेंगे इन टू विच द वैल्यूज आर टू बी एंटर्ड इन सी लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स एंटर करने के लिए वैल्यूज लेने के लिए कीबोर्ड से हमें एक चीज यूज यहाँ करनी पड़ेगी, ये सिंबल अपर्सन का सिंबल यूज करना होगा। अपर्सन का सिंबल क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है वो भी नेक्स्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि इज यूज्ड इन स्कैन एफ फंक्शन बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नेम से पहले जो है ये हम लगाते हैं टू विच द वैल्यू इज टू बी असाइंड। अब अपर्सन साइन क्या है, अपर्सन साइन रेफर्स to the memory location where variable is going to store। परसेंट साइन क्यों यूज किया जाता है, परसेंट साइन जो है वो आपको ये बताता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने परसेंट साइन यूज किया है तो इसका मतलब है कि ए की जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ से वहाँ पे आपको जो है वो जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये एड्रेस बताता है कि ए का जो है वो मेमोरी लोकेशन में एड्रेस क्या है, उसमें जाके जो है वो आपको वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। उसी तरह से बी का भी हो जाएगा। हेयर फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज डी इज यूज्ड ट्वाइस इन कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर द वेरिएबल्स ए एंड बी। ए एंड बी वेरिएबल्स के लिए जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो दो बार यूज हुई है, मतलब ए के लिए अलग से और बी के लिए अलग से। तो प्रोग्राम नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हम रन करके देखते हैं कि उस प्रोग्राम के मुताबिक किस तरह से आपका प्रोग्राम रन करेगा और स्कैन एफ और प्रिंट एफ किस तरह से काम करेंगे। प्रिंट एफ और स्कैन एफ दो आपके पास जो है वो क्या है, दो वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। इनको हम दो वैल्यूज जो है वो इकट्ठी भी ली जा सकती हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दो नंबर्स आप लेंगे परसेंट साइन के जरिए से और वेरिएबल्स की मदद से। उसके बाद सी एक वेरिएबल है जिसमें आपने क्या करना है, ए और प्लस को ए और बी को ऐड करना है और उसकी वैल्यू जो है वो सी में रखवानी है। और सी एक और पर्पस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है जहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इन दो स्टेटमेंट्स में कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर सॉरी कोई वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपके पास ये वेरिएबल है, तो हमने वहां पढ़ा था ना कि इस लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट जो है वो आपके पास ऑप्शनल होता है, ठीक है, प्रिंट एफ में। तो ये हम रन करके देखते हैं और उसमें जो आप प्रोग्राम रन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये प्रोग्राम रन होता है। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपने ये जो आपके बुक में प्रोग्राम दिया हुआ था ए बी एंड सी, उसमें तो आपके पास नंबर्स हैं जिनको आपने जो है वो यूज कीबोर्ड से एंटर करवाना है और उसके बाद उसका सम लेना है, ठीक। तो इसको हम रन कर लेते हैं। अब हमने इसको जो है वो रन कर लिया, ठीक है। ये रन कर लेते हैं। तो रन करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है ये आप देख लें। इसको मैं शो करवा देती हूँ। ये आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नंबर 4 एंटर करती हूँ, ठीक है। 4 मैंने एंटर कर दिया। अब सेकंड नंबर वो मांग रहा है, सेकंड नंबर हम एंटर कर देते हैं 6, ठीक। तो सेकंड नंबर भी मैंने एंटर कर दिया। आप सेकंड नंबर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो सम आपको दे रहा है, सम इज 10, ठीक है। 6 और 4 को ऐड करके उसने जो है वो 10 आपको रिटर्न किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही है ना, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, सी में वैल्यू मतलब स्टोर करवा के और फिर वेरिएबल सी में जो है वो हमने आउटपुट हासिल की है। अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास है इसको मैं स्किप करके यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ए प्लस बी, ये एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की मदद से भी आप जो है वो आउटपुट यानी कि सम वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये आप रन किया, ठीक, फर्स्ट वैल्यू वो मांग रहा है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैंने 5 एंटर की। अब सेकंड वैल्यू वो मांग रहा है, सेकंड वैल्यू मैंने 7 एंटर कर दी। अब यहाँ पे आंसर क्या वो दे रहा है, उसी तरह से सम इज 12 दे रहा है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की फॉर्म में मैंने जो है वो उसे दे दिया, मतलब एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, और एक्सप्रेशन में ही से यहीं से वो कैलकुलेशन करके जो है वो इसमें वैल्यू स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और पहले फार्मूला लिख के वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के और फिर वहां से भी हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गई, ठीक। ये होप सो आपको समझ आ गई, ठीक है। रन करके भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि इन अबव ए बी सी हमने 3 जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है। उसको एंड किया था हमने सेमीकोलन के साथ। हर स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि सेमीकोलन से एंड होगी, ठीक है। तो हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से एंड करेंगे, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो जो है वो एरर देगा, ठीक है। वो भी आपको शो करवा देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो इसमें जो है वो जब हम ये रन करेंगे और आगे ये सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है, सेमीकोलन है आपके पास। तो जब ये रन होगा तो आपका जो कंपाइल है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हेलो वर्ल्ड आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये आपके पास हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ आ गया। जब हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। जब हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर एरर दे देगा। वो भी हम जो है वो देख लेते हैं कि कैसे करेगा। यहाँ पे हम जो है वो सेमीकोलन रिमूव कर देते हैं और इसको अगेन रन करते हैं। रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एरर शो किया है। एरर क्या लिखा हुआ है, मेन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। ये आपके पास जो है वो इससे पहले हमने सेमीकोलन एंटर नहीं किया। ये नीचे लिखा हुआ भी है 13 जो है वो लाइन है, वहां पे आपने सेमीकोलन नहीं डाला, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। इसके आगे ये सेमीकोलन डालना था वो आपने नहीं डाला हुआ, तो ये आपको बता भी रहा है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था। तो अब हम जब इसको सेमीकोलन एंटर कर देंगे अगेन ये आपको रन करके जो है वो दे देगा। तो रिटर्न से पहले पहले जो आपने सेमीकोलन लगाना था वो नहीं लगाया। ये सेमीकोलन अगेन हमने जो है वो लिख दिया और उसके बाद एंटर कर दिया और उसके बाद अगेन रन किया, तो ये आपके पास हेलो वर्ड अगेन लिखा हुआ आ गया। सो आपको इसकी समझ आ गई कि सेमी कॉलन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से और भी मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर आप फॉर एग्जांपल जो है वो ये डबल कोड सेंटर नहीं करते और फिर रन करते हैं तो अगेन ये आपको जो है वो एरर दे देगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया कि अगेन इसने एरर दे दिया कि आपने हेलो जो है वो अनडिक्लेयर्ड किया हुआ है। फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन डिड यू मीन हेलो, यानी कि ये आपने जो है वो जो लिखा हुआ है इसको लिखना था कोर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो कुछ अपने एरर्स शो करके, ठीक है, कुछ एरर्स एंटर करके जो है वो तब भी आप जब प्रोग्राम करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मिस्टेक्स की मदद से आप रन करेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि आप मिस्टेक करेंगे तो कौन से सिंटैक्स एरर्स हैं, और अगर मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम राइट लिखेंगे प्रोग्राम तो क्या होगा, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रिंट एफ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर एंटर करना था उसने यूजर से, नंबर एंटर करने के लिए स्कैन एफ की स्टेटमेंट एंटर की है, वहां पे सेमीकोलन भी हमने लगाया, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपके पास क्या है, वेरिएबल ए, उसमें
कंप्यूटर की मेमोरी में जाके जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इन दिस स्टेटमेंट। परसेंटेज डी जो आपके पास है वो क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, वो जो कि शो कर रहा है कि ये इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। उसके बाद सी में वैल्यू जो है वो ए और बी को ऐड करके सी में वैल्यू स्टोर करवा दिया, ठीक, कैलकुलेट करेगा इसको, इसकी वैल्यू जो है वो सी में जाके इसी के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी और ये आपके पास इसकी आउटपुट आ गई। आउटपुट भी मैंने आपको शो कर दी हुई है कि किस तरह से ये रन करेगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी मैंने आपको बताया था कि ये हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाते हैं। टर्मिनेटर मींस खत्म करने वाला, ठीक है, स्टेटमेंट के एंड को एंड करने वाला या खत्म करने वाला। सेमीकोलन इज एंटर्ड एट द एंड ऑफ द statement in C language. It indicates the compiler that statement ends here. If the statement is not terminated with semicolon, C compiler will give an error. ये मैंने आपको दिखा दिया अभी कि किस तरह से वो error शो कर रहा था। During compilation and program will not be compiled. compile के दौरान जो है वो आपको error दे देता है कि ये compilation error है, ठीक है, और इन errors को जो है वो remove करें, then आपका जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतने काफ़ी है। अब तक आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।